लखीमपुर हिंसा केस में आरोप तय कर दिए गए। आशीष मिश्रा और अन्य पर कोर्ट ने ये आरोप कोर्ट में तय हुए। 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या का केस है। 16 दिसंबर से शुरू होगी केस की सुनवाई। कल कोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी। आलोक पांडे हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। उनके पास भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा इस मामले में आरोपी है। किसानों पर उसकी थार गाड़ी चढ़ा दी गई थी, जिसकी वजह से 4 किसानों की मौत हुई थी। आलोक पांडे हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे आलोक के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं। आलोक, क्या कुछ कोर्ट में हुआ? जो आरोप तय किए गए उसमें क्या क्या पक्ष है जो आप जनता से या फिर दर्शकों से शेयर करना चाहें? अगर पूरी तरह से आप विस्तार से बता पाएं। जी, सबसे पहले अपने व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए मैं इस केस को रिकैप करना चाहूंगा, जिससे हमें ये एक बार रिफ्रेश हो जाए कि हुआ क्या था इस केस में। आपको याद होगा पिछले अक्टूबर एक फार्मर्स की प्रोटेस्ट थी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में, जो यहां से करीबन 120-30 किलोमीटर दूर है नेपाल बॉर्डर की तरफ। अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनका वो गढ़ है, वहां से वो लोकसभा एमपी भी हैं, और उनका जो पैतृक गांव है उसकी तरफ वो बढ़ रहे थे जब किसानों ने उनको काला झंडा दिखाया। अब पुलिस की चार्जशीट में ये लिखा है कि जब ये हुआ तो उसके बाद जब ये आशीष मिश्रा जो उनके बेटे हैं और जो बाकी अक्यूज्ड हैं, ये लोग 2 एसयूवी में बैठे और ये लोग अपने गांव की तरफ से इतनी तेजी से आए उस प्रोटेस्ट के स्पॉट पे, इन्होंने जानबूझ के अपनी गाड़ियों को किसानों के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे 4 किसानों की मौत हुई और एक पत्रकार भी इसके नीचे गाड़ी के नीचे आके कुचल के उनकी भी डेथ हुई। तो 5 लोग ये मर गए। उसके बाद वायलेंस हुआ, उसमें 2 बीजेपी कार्यकर्ता और एक ड्राइवर, उनकी पीट कर हत्या की गई। तो 2 अलग केसेस चल रहे हैं। आपको याद होगा आशीष मिश्रा को एक एफआईआर में नामजद किया गया, 302 का अक्यूज्ड बनाया गया, लेकिन यूपी पुलिस ने आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते बाद अरेस्ट किया, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। मैं वहां पे था, हम लोग सीनियर अधिकारियों से पूछते रहे कि ये मर्डर का केस है, आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं आशीष मिश्रा को, और वो लोग इस बात को टालते रहे जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया, और उसके बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई। तब से वो काफी समय के से जेल में ही बंद है, और एक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसने इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने एक 5000 पेज की चार्जशीट डाली, जिसपे उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा उस दिन उस स्पॉट पे प्रेजेंट था, ऐसा उनके इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, और वो मर्डर का ही अक्यूज है और मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उस पर मर्डर का केस चलना चाहिए। उसके अलावा जो 12-13 और अक्यूज थे उन पे भी यही चार्ज लगाए गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ब्रीफ समय के लिए आशीष मिश्रा को बेल दे दी थी, और उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हुआ है उस पर काफी सवाल भी उठाए थे, लेकिन उसके बाद इस साल सुप्रीम कोर्ट ने उस बेल को कैंसिल किया और कहा कि यह हाई प्रोफाइल केस है और बहुत पावरफुल अक्यूज है, तो जब तक चार्जेस फ्रेम नहीं हो जाते तब तक कम से कम जेल में ही रहेगा। अब वो चार्जेस फ्रेम हुए हैं। कल जैसा कि आप पॉइंट आउट कर रहे थे, डिस्चार्ज पिटिशन इन सब ने लगाई थी, उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया, और आज चार्जेस फ्रेम किए। चार्ज फ्रेम करने का मतलब ये होता है, हम लोग जानते हैं, मैं बस रिकैप कर रहा हूं। चार्ज फ्रेम करने का मतलब ये होता है कि अब ये इनके ऊपर ट्रायल चलेगा। वो ट्रायल अगले शुक्रवार यानी 16 दिसंबर से चलेगा। जो विक्टिम्स की फैमिलीज हैं उनके लिए एक राहत होगी, क्योंकि उनकी लड़ाई काफी टफ है। एक तरफ ये लोग हैं जो किसान हैं, उनके परिवार हैं, और दूसरी तरफ ये पावरफुल लोग हैं जो अक्यूज्ड हैं। और जो आई विटनेसेस हैं उनमें से कईयों ने पिछले साल में ये दावा किया है कि उनके ऊपर अटैक्स कराए गए हैं या उनको थ्रेट और इंटिमिडेशन का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस का ये कहना है कि हमने सबको एडिक्वेट सिक्योरिटी दी हुई है। तो काफी हाई प्रोफाइल केस है, और एक ऐसा केस है जहां ये उम्मीद रहेगी कि अब कोर्ट से कम स्पीडी ट्रायल हो। जो आशीष मिश्रा के वकील हैं उनका भी यही कहना है कि गिल्ट और इनोसेंस कोर्ट में प्रूव होना है, और कोर्ट को जल्दी ट्रायल करना चाहिए, जिससे उनके जो क्लाइंट है उनका ये कहना है कि वो निर्दोष हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे केस कैसा बढ़ता है, लेकिन आज कम से कम वो जो 4 किसान हैं और जो पत्रकार हैं उनकी फैमिलीज के लिए एक कम से कम राहत या उम्मीद की बात यह है कि कम से कम ये केस ट्रायल को कमिट हुआ है, और अब इस केस में ट्रायल चलेगा। शुक्रिया आलोक। पहले क्या हुआ, आज क्या हुआ, इन सबको एक धागे में पिरोकर दर्शकों तक लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।